जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एचएसएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और मैं आपसे यकीन से कहता हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आप यकीनन उन क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बनाए गए हैं? आर वेंकट रमणी बने हैं भारत के नए महान्यायवादी। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अमनप्रीत सिंह बने हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी भारतीय वायुसेना की स्थापना, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं। तो नए डिप्टी एनएसए कौन बनाए गए हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं नए डिप्टी एनएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? मेघना अहलावत बनी है टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष। टीटीएफआई का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं एनएससी के नए अध्यक्ष। और एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है, आप ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा बने हैं एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बनी है। भारती दास बनी है नई सीजीए भारत की। भारती दास नई सीजीए बनी है, और भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एस सोमनाथ बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष। एस सोमनाथ बने हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं। प्रवीण शर्मा बने हैं एनएचए के नए निदेशक। प्रवीण शर्मा बने हैं। एनएचए का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, और 21 मंत्रालय के अधीन आता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है एनएचए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त बने हैं डीजीसीए के नए महानिदेशक। डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फसाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी कमला वर्धन राव बने हैं फसाई के नए अध्यक्ष। फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अरुण गोयल बने हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल बने हैं। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? माधवीपुरी बुच हैं। सेबी की नई अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बनाए गए हैं? पंकज मोहन सिन्हा बने हैं। पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ पंकज मोहन सिन्हा बने हैं। वेस्टर्न एयर कमांड इसकी स्थापना 22 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं भारतीय थल सेना के नए प्रमुख। भारतीय थल सेना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके प्रमुख मनोज पांडे हैं जो कि वनदेशवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं एनएचआरसी के नए अध्यक्ष। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। भारत के नए सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नए रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? अरमानी गिरधर बने हैं। भारत के नए रक्षा सचिव अरमानी गिरधर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एनएसए का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस पद का गठन किया गया था 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन के बेरी बने हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। तो वर्तमान में अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च। 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC के नए CEO कौन बने हैं? तो KBIC के नए CEO कौन बनाए गए हैं? विनीत कुमार बने हैं। KBIC के नए CEO विनीत कुमार बने हैं। KBIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन बने हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक। सुजाय लाल थाउसेन को बनाया गया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और बीएसएफ का मोट्टो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का मोट्टो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विजेंद्र शर्मा। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र शर्मा। ICMI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी और मुख्यालय इसका कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? समिका रवि को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। A.O. ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी बने हैं। प्रसार भारती के नए सीईओ गौरव द्विवेदी बने हैं। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 1997 को हुई थी प्रसार भारती की स्थापना और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो NSE के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? आशीष कुमार चौहान बने हैं। NSE के नए MD और CEO आशीष कुमार चौहान बने हैं। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है ITBP का नया महानिदेशक। ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होता है। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ITBP का मोट्टो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। ये ITBP का मोट्टो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने हैं। ICAR के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 15 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुट महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBDT के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल बने हैं। ISPA के पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है BRO का नया महानिदेशक। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद किशोर सिंह बने हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अजय भादु बने हैं। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त अजय भादु बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल बने हैं। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल बने हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन बनी है? तो सीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता वर्मा बनी है। सीसीआई की नई अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं राज्यसभा के नए महासचिव। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला बने हैं एनसीएससी के नए अध्यक्ष। एनसीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय एनएमएससी कौन बने हैं? तो भारत के पहले एनएमएससी कौन बने हैं? जी अशोक कुमार बने हैं भारत के पहले एनएमएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश जावड़ेकर बने हैं। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। आईसीजी के नए अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और तट रक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। महानिदेशक वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं जो कि 24वें हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। वर्तमान में अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय एमईए के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? अरिंदम बागची बने हैं। एमईए के नए प्रवक्ता अरिंदम बागची बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय चंद्र बने हैं। आरपीएफएस के नए महानिदेशक संजय चंद्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मिनेश सी शाह बने हैं। एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक मिनेश सी शाह बने हैं। एनडीडीबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और गुजरात में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीजी सीताराम बने हैं। एआईसीटीई के नए अध्यक्ष टीजी सीताराम बने हैं। एआईसीटीई का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी इसकी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो बीएससी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सुंदर रमण राममूर्ति बने हैं। बीएससी के नए एमडी सीईओ सुंदर रमण राममूर्ति बने हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एसएस मुंद्रा हैं।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस मुद्रा हैं। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह बने हैं। वर्तमान में ओएनजीसी के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन बने हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और 27 जुलाई 1947 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में सीआरपीएफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? वसुधा गुप्ता बनी है। इसकी नई महानिदेशक वसुधा गुप्ता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी, रेल मंत्री और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक यानी कि ओपीएस कौन बने हैं? प्रवीर छाबड़ा बने हैं। एनएसजी के नए ओपीएस प्रवीर छाबड़ा बने हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता बने हैं। एनआईए के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। एनआईए का स्थापना कब हुआ था? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल बने हैं। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं। नए वायु नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं। और नौसेना दिवस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएस मुद्रा बने हैं। बीएससी के नए अध्यक्ष एसएस मुद्रा बने हैं। बीएससी की स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनएसजी के नए महानिदेशक एमए गणपति बने हैं और एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय एनएसजी का नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? विवेक राम चौधरी बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? जीएबी रेड्डी को बनाया गया है। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जीएबी रेड्डी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का नया महासचिव उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है, लोकसभा का नया महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अग्रवाल बने हैं। पीआईबी के नए महानिदेशक संजय अग्रवाल बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती बने हैं। एनआईआई के नए महानिदेशक देवाशीष मोहंती बने हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? बीबीआर सुब्रमण्यम बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इसके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही होंगे।
अगला क्वेश्चन है भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। नए औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में DCGI का मुख्यालय है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? KB साजी बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष KB साजी बने हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। मुंबई में नाबार्ड का फुल मुख्यालय है और स्थापना इसकी 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? MB सुचेंद्र कुमार बने हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख MB सुचेंद्र कुमार बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय थल सेना दिवस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं अनिकेत सुनील तलाटी बने हैं इसके नए अध्यक्ष। ICAI के उपाध्यक्ष वर्तमान में रंजीत कुमार अग्रवाल हैं। ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णो हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए महासचिव कौन बने हैं? FICCI के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक बने हैं। FICCI के नए महासचिव शैलेश पाठक बने हैं। FICC का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। भारत के नए CDS अनिल चौहान बने हैं। CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ था और भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे जो कि उत्तराखंड से थे और दूसरे CDS कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान बने हैं दूसरे CDS और ये भी उत्तराखंड राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर बी कामत बने हैं। DRDO के नए अध्यक्ष समीर बी कामत बने हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा बनी है। IOA की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है जो कि एथलीट हैं। IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है BCCI का फुल फॉर्म। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके सचिव जय शाह हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव शुक्ला हैं। BCCI के वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव बने हैं।
NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं? तो सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार बने हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा बंसी पोनप्पा बने हैं। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। भारत की वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सामंत गोयल को बनाया गया है। रॉ का फिर से अध्यक्ष बनाया गया है सामंत गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि सिन्हा बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा को बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूज़फुल रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।